मनी मैकल्लाई अपनी फिल्म काली के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया। उसके बाद में मनी मैकल्लाई ने एक और ट्वीट किया था जिसमें मां पार्वती को भी सिगरेट पीते हुए दिखाया था। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मां काली को मांस खाने वाली और मदिरा शराब को स्वीकार करने वाली देवी बताया था, जिसके समर्थन में स्वरा भास्कर भी आई थी और उन्होंने उनको समर्थन दिया था। इस वीडियो में आपको 3 राक्षसनियों की कहानी, चलिए सबसे पहले बताते हैं 3 राक्षसनियों की कहानी कि आखिर किस तरह से द्वापर युग, त्रेता युग, हर युग में भगवान का अपमान करने वाले पैदा हुए थे। पहले आप इस कहानी को समझिए और आज आखिर क्यों हिंदू धर्म के खिलाफ या फिर हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया जा रहा है और आखिर हिंदू समाज इससे नाराज क्यों हो रहा है, जबकि ये हर एक युग में था, चाहे द्वापर युग हो, कलयुग हो, सतयुग हो, इस निंदा करने वाले सभी युगों में थे। तो आखिर इस पे हिंदू समाज इतना नाराज क्यों हो रहा है और आखिर हिंदू समाज को बदनाम करने की ये कोशिश क्यों की जा रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं त्रेता युग की शूर्पणखा की। शूर्पणखा जिसको व्यभिचारिणी स्त्री भी कहा जा सकता है, भगवान राम और लक्ष्मण के पास आती है कि हमसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। भगवान राम कहते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, बावजूद इसके शूर्पणखा कहती है कि नहीं, मैं तो शादी करूंगी। ये जानते हुए कि सीता से राम की शादी हो गई है, लक्ष्मण के पास भी जाती है, उनसे शादी करने की अनुग्रह करती है। लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी नाक को काट दी जाती है। शूर्पणखा लज्जित होकर अपने भाई रावण के पास जाती है और उसका भी विनाश करा देती है। अब बात आती है कि भगवान राम क्षत्रिय होते भी शूर्पणखा के नाक को क्यों काटे, लक्ष्मण ने उनके नाकों को क्यों काटा। तो देखिए, ये जो शूर्पणखा थी ये स्त्री नहीं थी। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक क्षत्रिय कैसे स्त्रियों पर हाथ उठा सकता है, तो ये व्यभिचारिणी स्त्री थी। एक तरह से देखा जाए कि जैसे मैंने कि आपको पहले ही बताया है कि ये जानते हुए भी कि हाँ राम की शादी सीता से हो गई है, फिर भी ये ज़बरदस्ती शादी करना चाहती थी। तो व्यभिचारिणी स्त्री होने की वजह से ही इसके नाकों को काटा गया और व्यभिचारिणी स्त्री होने की वजह से ही ये पूरे अपने कुल का सर्वनाश करा दिया। चलिए अब बात आती है द्वापर युग की पुतना की। ये भी एक राक्षसनी थी और कंस जो था कृष्ण को मरवाने के लिए अनेकों उपाय किया करता था। उन्हीं में से एक उपाय कंस का था कि पुतना को भेज करके भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला करके मार देना। पुतना अपने दोनों अस्त्रों में जहर भरकर लाती है और भगवान श्री कृष्ण को पिलाने जाती है और भगवान श्री कृष्ण पीने भी लगते हैं और भगवान कृष्ण इतने दूध पीते हैं कि उसके प्राण भी पी जाते हैं। पुतना मारी जाती है। तो पुतना के अंदर दुष्टता होती है एक बच्चे को मारने की। और चलिए तीसरी जो स्त्री जो राक्षसनी थी उसके बारे में बताते हैं। तारका को बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी भी तरह से पूजा पाठ हवन किया जाए और वो ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डाला करती थी, जिसके बाद में ऋषि मुनियों ने भगवान राम का सहारा लिया और तारका का वध कराया। तो कहीं ना कहीं तारका भी राक्षसी प्रवृत्ति के होने की वजह से उसका भी अंत हो गया। तारका ये चाहती थी कि जिस तरह से आज यहाँ पर लूट मार काट किया जा रहा है जैसे कलयुग में, वैसे ही वो भी चाहती थी कि उस समय इसी तरह की हरकतें किया जाए, शांतिपूर्ण जो काम है उसको पूर्ण ना होने दिए जाए, जिसके बाद में भगवान राम ने उसका भी वध किया। कहने का मतलब है कि मैंने इन 3 स्त्रियों की जो कहानी सुनाया है, जो इन 3 राक्षसनियों का कहानी सुनाया है, इस पे थोड़ी सी आपको गहन विचार करने की ज़रूरत है कि हर युग में, चाहे वह कलयुग हो या फिर द्वापर त्रेता सतयुग, हर युग में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते ही हैं और ऐसे में हिंदू समाज को घबराना भी नहीं चाहिए। देखिए इन तीनों राक्षसनियों ने नाम तो कमाया, इनका आज तक नाम है। इसी तरह से कई लोग ऐसे हैं जो दुष्टता भरी बातें करके अपनी
दुष्टतापन की वजह से अपना नाम कमाना चाहते हैं, जैसे कि इनका भी नाम हुआ और ये लोग आज भी प्रसिद्ध है। इस निंदा करने वाले ईश्वर की निंदा करने वाले हर युग में हुए हैं, चाहे वह हिरण्यकश्यपु हो, चाहे वह रावण हो, कंस हो या फिर कोई राक्षसनी हो। हर युग में भगवान की आलोचना करने वाले हुए हैं और कलयुग भला इससे खाली कैसे रह सकता है। इसमें भी लोग भगवान को, आप अगर चाहते हैं कि 100% माने, 100% भगवान को चाहने वाले हो, तो ऐसा संभव नहीं है। जब सतयुग में नहीं हुआ, जब द्वापर युग में नहीं हुआ, जब त्रेता युग में नहीं हुआ, तो ये तो कलयुग है, इसमें आप कैसे सोच सकते हैं। इस पर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उन जमानों में, कलयुग, सतयुग, त्रेता में राक्षस हुआ करते थे, राक्षसनी हुआ करती थी, लेकिन आज इस कलयुग में उन राक्षस और राक्षसनियों से भी बड़ा राक्षस यहाँ पर हैं। इंसान के रूप में यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस, इंसान के रूप में ही बड़े बड़े राक्षसनियाँ यहाँ पर मौजूद है। तो इस पर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात कि आखिर ये जो कहानी मैंने सुनाई, ये किस लिए सुनाई, तो देखिए, इस कहानी का जो संबंध है किसी से नहीं है, किसी इंसान से इस कहानी का संबंध नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैंने सुनाया जो काली विवाद को लेकर के आहत हुए हैं, उनके लिए सुनाया कि हाँ, हर युग में इस निंदा करने वाले होते हैं, हर एक युग में भगवान की अपमान करने वाले होते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इस वीडियो की विस्तार करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आखिर किस तरह से देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश किया जाता है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हमारी जो मीडिया है, निश्चित तौर पर मीडिया वाले वही दिखाएंगे जो पब्लिक देखेगी, और मीडिया वाले भी वही करते हैं। यहाँ कोई ना कोई एक विवाद खड़ा कर दिया जाता है और उसी पर 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना तक चर्चाएं होती रहती है और देश के जो सही समस्याएं, जो आंतरिक यहाँ की समस्याएं हैं, जो सही मुद्दे हैं जिस पे आवाज़ उठानी चाहिए, उसको दबा दिया जाता है। एक तरह से पूरा देश ढक जाता है। एक तरह से आप ऐसे कहिए कि बर्फ़ों से देश की समस्याएं को ढक दिया जाता है और ये 2-4 मुद्दे ही हमेशा बने रहते हैं और इसी पे विवाद खड़ा किया जाता है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जैसे कि नुपुर शर्मा के मामले में कितने दिनों तक हंगामा हुई, अब काली विवाद आ गया, अब इस पे कितने दिनों तक विवाद होगा। तो देश में कोई ना कोई नई नई विवाद खड़ा किया जाता है, चाहे वो राइट वालों की तरफ से किया जाए, चाहे वो लेफ्ट वालों की तरफ से किया जाता है। और ऐसे में देश की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कई समस्याएं जो कि यह देश झेल रहा है, ये सारे ढक जाते हैं। रही बात कि लीना मनी मक्कलाई ने जो ये पोस्टर जारी किया, निश्चित तौर पर लोगों को आहत करने वाला है। जिस तरह से माँ काली को सिगरेट पीते हुए पेश किया जाता है, जिस तरह से माँ पार्वती को सिगरेट पीते हुए पेश किया जाता है, कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी जो फिल्म होती है उसका प्रमोशन इस तरह से करते हैं और ये लोग इसे इजी भी मानते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सनातन धर्म जो है बेहद ही शांति प्रिय धर्म है और सनातन धर्म के मानने वाले लोग उतने कठोर नहीं होते हैं जिस तरह से कुछ अन्य धर्म के लोग कठोर होते हैं कि अगर उनके ईश्वर की अगर आप निंदा करते हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जा सकती है। लेकिन ऐसा सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म के लोग शांति प्रिय होते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह की हिंदी देवी देवताओं के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जाता है और किसी भी तरह की कोई पोस्ट कर दिया जाता है, कोई बयान दिया जाता है, किसी भी तरह की कोई फिल्म बना दी जाती है और लोग इस पे हंगामा और शोर शराबा करने लगते हैं। देश के जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी उनको ठप कर दिया जाता है, देश के युवाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस देश का विकास कैसे हो, इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे कोई चर्चाएं नहीं होती है। देश में शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से कैसे लागू किया जाए, देश में ये जो असमानता है
यहाँ पर जो अमीरी गरीबी की खाई है इसको कैसे पाटा जाए, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। देश में ये जो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग कर्जदार हैं, इनको इससे बाहर कैसे निकाला जाए, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। देश में जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत को लेकर जिस तरह से अपनी रिपोर्ट जारी करता है भूखमरी को लेकर के, इससे भारत को कैसे निकाला जाए इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। देश में देश के बच्चों का भविष्य को किस तरह से संवारा जाए, इस भ्रष्टाचार पर किस तरह से लगाम लगाया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दो चार मुद्दों को लेकर के पूरे देश में हो हल्ला होती रहती है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इनके टीवी डिबेट्स में दो चार मुद्दे ही हमेशा बने रहते हैं और पूरे देश को यही चीज़ दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो मुद्दे हैं देश को पीछा धकेलने में, पीछा ले जाने में कामयाब साबित हो रही है। देश के ये जो विकास है इसको कहीं ना कहीं गिराने का काम कर रही है और विकास के मार्ग में रुकावट भी पैदा कर रही है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है, न कि इस तरह से लेफ्ट राइट वाले अनेकों प्रकार के विवाद को खड़ा करें और इसी पर दिन रात चर्चाएं करने की ज़रूरत है।